हाय। एक वीडियो बनाया था अभी कुछ दिन पहले। मैंने उसमें ये जानकारी दिया था कि अगर किसी को जॉब की आवश्यकता है, जॉब चेंज करना चाहता हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसकी पूरी मदद करूँगा। और इसका लोगों ने सीरियस लिया और हमारे पास एक दो कॉल्स भी आई और एक भाई बंधु हमारे पास आए थे, मिल के भी गए और उनका जॉब का फाइनलाइजेशन भी कर दिया मैंने। मेरे पास उनके फ़ोटो भी हैं, उनसे बातचीत के रिकॉर्डिंग्स भी हैं, बट मुझे एडिटिंग करने थोड़ा नहीं आता, इस वजह से मैं उनके वीडियो और फ़ोटो में डाल नहीं पा रहा हूँ। मैं आता तो ज़रूर डाल दूँगा। कोशिश कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी पूर्ण रूप से मैं एडिटिंग का काम नहीं कर पा रहा हूँ। कोशिश है, सीख लूँगा तो अगली बार से ज़रूर करूँगा। अच्छा, उस भाई बंधु की कहानी बता रहा हूँ जो मेरे पास आए थे जॉब के लिए। वो पहले किसी इंटरनेशनल कोरियर कंपनी में जॉब करते थे। वहाँ उनको सैलरी ठीक ठाक मिल रही थी। उसी दरमियान गुड़गांव में फूड डिलीवरी ऐप कंपनी का आगमन हुआ और ये भाई साहब फूड डिलीवरी कंपनी में ज्वाइन किया एज अ पार्ट टाइम। उस टाइम लॉगिन के हिसाब से, डिलीवरी के हिसाब से पेमेंट मिल रहा था इनको, तो इनको लगा कि बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। मैं अगर इंटरनेशनल कोरियर कंपनी छोड़ के मैं परमानेंट इसी में फुल टाइम करने लग जाऊं तो मेरा इनकम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मैं लग्जरी आइटम और ज़्यादा खरीद सकता हूं। भाई साहब इन्होंने ऐसा ही किया। इन्होंने 2018 में इंटरनेशनल कोरियर कंपनी में रिज़ाइन देके फूड डिलीवरी कंपनी ज्वाइन कर लिया। बहुत चर्चित फूड डिलीवरी कंपनी है। उस टाइम तो इनको बहुत अच्छा पैसा मिला, बहुत अच्छा पैसा कमाया इन्होंने मोटरसाइकिल खरीदे, अच्छे फ़ोन खरीदे, घर में टीवी खरीदे, मतलब लग्जरी के वो सारे ताम झाम खरीद लिए जो एक इंसान चाहता है। एक पुरानी कहावत है कि अचानक से जब पैसा आ जाए या अचानक से पैसा जब आने लग जाए तो आदमी बहुत जल्दी कर्ज के दलदल में फंस जाता है। और ठीक ऐसा ही हुआ था इस भाई साहब के साथ। इन्होंने क्या किया कि अपने आमदनी के हिसाब से इन्होंने खर्चे बढ़ा लिए। खर्चे इतना ज़्यादा हो गया कि ये खर्चे पाटने के लिए उधार लेने लग गए थे। अब चूंकि फूड डिलीवरी कंपनी, इन्होंने अपना जो अर्निंग रेशियो था वो कम कर दिया। अपने डिलीवरी पार्टनर का, रिटेल पार्टनर का ये पेमेंट कम कर दिया, तो स्वाभाविक आमदनी कम हो जाएगी। तो आमदनी कम होने के कारण इनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया था, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अब ये खर्चे निकालने के लिए उनसे पैसे ले लिए 2000, उनसे ले लिए 1000, आपसे ले लिया 4000 रुपये। इस तरह करते 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 इनके पास कम से कम 1.5-2 लाख रुपए की लायबिलिटी हो गई थी। बैंक की किस्तें भी बाउंस होने लग गए थे, टाइम पे पेमेंट नहीं जा रही थी। अब ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में चल रहे थे, थोड़े दिनों में फटने वाले थे। मतलब फटने का मतलब कि ये शहर छोड़ के भाग सकते थे, ऐसी हालात हो चुकी थी इनकी। हालांकि अब ये हालात सुधरी नहीं है, इस हालात को ठीक होने में 1 साल और लग जाएगा। आज मैंने इनको ध्यान से समझाया है, बड़े प्यार से, ये नौकरी तो मैं आपकी लगवा देता हूँ, अब आप उल्टा कीजिए। जिस काम को आप फुल टाइम कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से रात को 11 बजे तक कर रहे हैं, इस काम को पार्ट टाइम कर दीजिए और अब आप फुल टाइम जॉब कीजिए जहां से फिक्स इनकम आएगी। क्योंकि एक ग्रोइंग फैमिली के लिए फिक्स इनकम का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सैलरी ही क्यों ना हो।
लेकिन चाहिए। और जो ये आप फुल टाइम के रूप में डिलीवरी का काम कर रहे हैं, इसको आप पार्ट टाइम कर दीजिए, 5 बजे से रात को 10-11 बजे तक। अभी भी कर ही रहे हैं, अब इसको उल्टा कर दीजिए, 9 बजे से 5 बजे तक जो आप कीजिएगा, इससे आपका घर चलेगा। और जो शाम को 5 बजे से रात को 10-11 बजे तक कीजिएगा, उससे आपकी किस्मत लिखी जाएगी। ये गांठ पार लीजिए आप भी, मैंने भी किया है, इसका फल मुझे मिला, और यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक जो आप कीजिएगा, उससे तो आपका घर चलना है। कमरा किराया है, राशन है, मेडिकल बिल्स हैं, बिजली का बिल है, फ़ोन का बिल है, कपड़ा लत्ता हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। और इनको ख़रीदने के लिए या इन सभी बिल्स को चुकाने के लिए एक फ़िक्स इनकम चाहिए। इसके लिए आप जॉब पकड़ लीजिए जहाँ से आपको एक फ़िक्स सैलरी हमेशा आती रहे। उसके बाद जो आप शाम को पार्ट टाइम कीजिएगा 5 बजे से रात को 10 बजे तक या 11 बजे तक, उस पैसे को आप घुमाइए, उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट पे लगाइए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सिर्फ एफडी और रियल एस्टेट समझते हैं तो ये बेवकूफ़ी है आपकी। आप इन्वेस्टमेंट कीजिए अपने आप के ऊपर, अपना नॉलेज बढ़ाने में, अपना स्किल पॉलिश करने में, ताकि आपका स्किल और ज़्यादा ओपन हो और आप इन्वेस्टमेंट के बारे में जान सकें। आप अपने कमाए हुए 100 रुपये को 200 रुपये बना सकें, वो तरीका सीखना है। वो सीखिए, एक दिन में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा रोज़ सीखिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ 3 से 6 महीने के भीतर आप ट्रेंड हो जाइएगा, अगर लर्निंग मोड में रहेंगे तब। यानी रोज़ थोड़ा सीखिएगा। तो नहीं सीखिएगा तो वहीं सुबह उठना, ड्यूटी जाना, शाम को आना, फिर शाम को पार्ट टाइम जॉब करना, कर्ज उतारना, EMI पे करना, करते 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 कहानी गोल गोल घूमती रहेगी। फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आएगी, बता देता हूँ मैं आपको। इसलिए आप एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के रूप में। ये लेमैन वाली इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल। आप फंड हाउस कोई भी उठा सकते हैं, चाहे वो अप स्टॉक का म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो टाटा कैपिटल का हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, कोई सा भी उठा लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको 3 कंपनियों के नाम डाल दूंगा, उनके लिंक भी डाल दूंगा। वहाँ से क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। KYC कंप्लीट करने के बाद ही वो एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेशन के बाद आप कोई भी म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट करके उसको डन कर दीजिएगा। हर महीने आपके खाते से SIP मोड में आपकी EMI जाती रहेगी और वो इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। ठीक है, आपके बिहाफ पे आपके फंड मैनेजर्स स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे। आप टेंशन फ्री होकर आराम से सोते रहिए, कमाने पे ध्यान दीजिए। बस आप फंड मैनेजर पे विश्वास कीजिए, वो आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे और उस पैसे से पैसा बना के आपको देंगे। बस सिर्फ आपको सोर्सिंग पे ध्यान देना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ग्रो, अप स्टॉक और आपका टाटा कैपिटल की एक कंपनी है मनीफाई, तीनों का ऐप डाउनलोडिंग लिंक मैं डाल देता हूँ। वहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन शुरुआत कीजिएगा ज़रूर। ध्यान रखिए, दोबारा बोलता हूँ मैं आपको, सैलरी से आपका घर चलेगा, पार्ट टाइम इनकम से आपकी किस्मत लिखी जाएगी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, आज से ही शुरू कीजिए। पार्ट टाइम का इनकम इन्वेस्टमेंट में लगाइएगा। कोई जानकारी चाहिए, मेरे से कोई मदद चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से
संपर्क कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं, मैं थोड़ा सा इरिटेट हो जाता हूँ। तो कोई मदद चाहिए, मेरे से मिलना चाहते हैं तो मेरा एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप आइए, बैठ के चाय पियेंगे और जो भी जानकारी चाहिए या जो भी मदद चाहिए मैं हर संभव कोशिश करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।